मधु जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आज प्रातःकाल की बेला है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आज हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे, एक विषय जानना चाहेंगे कि समाज के अंदर जो कुरीति है, एक बुराई है पर्दा प्रथा की, जी। और जैसा विदित है कि ये हम जब हमारा देश गुलाम था तो हम मजबूर थे, विवश थे, क्योंकि मुसलमान ज़बरदस्ती बहन बेटियों को ले जाया करते थे, तो हम उस समय मजबूर होकर के पर्दा करवाते थे। और फिर एक और बीमारी का जन्म हुआ कि भाई पर्दा करवाएं तो कैसे करवाएं, मान लिया शादी नहीं हुई है तो फिर एक और प्रश्न हुआ कि भाई शादी बालकन की करनी शुरू कर दी। तो ये जब हमारी मजबूरी रही, जब हमने पर्दा शुरू कर दी, लेकिन आज तो हम स्वतंत्र हैं और आज भी पर्दा व्याप्त है। तो आप पर्दा में नहीं हैं, आपको मैं देख रहा हूँ कि आप पर्दा में नहीं हैं, और अधिकांशतः देखा तो आप पर्दा में नहीं रहते हैं। तो आपने ये बंधन कैसे तोड़े, आप कैसे पर्दा के बाहर आ पाए, या ये ठीक है या नहीं है, पर्दा क्या चीज़ है, आप ये कैसे कर पाए, पर्दा को आप कैसे हटा पाए अपने को, और क्या उपदेश आप देना चाहेंगे? तो सबसे पहले आप पर्दा को ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं? पर्दा को अच्छा मानते हैं। करना या ना करना? ना करना। ना करना ठीक मानते हैं। अच्छा, और ना पर्दा में भी आज ऐसा देखा गया कि लड़की अर्धनग्न डोलती हैं, आधी नंगी आधी उगाड़ी, ऐसी, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, जो नंगी आधी नंगी और आधी ढकी हुई, तो जो नंगी है वही तो पर्दा है। जो ढकना चाहिए वो तो ढकते नहीं है। अच्छा। और जो नहीं ढकना चाहिए उसे ढकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तन को दिखाना कोई ये थोड़ी है कि भाई हमें आधा आधा पहन लिया और आधा नहीं पहना है और ये अच्छा लग रहा है। हाँ। वो गंदा लगता है। अच्छा, वो भी गलत है। वो भी गलत और यदि वो अर्धनग्न रहती हैं, जैसे किसी ने कच्छा पहन लिया, किसी ने ये पहन के चलती हैं फैशन में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और ये जो मुंह ढक के चलते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। मुंह तो ढक के चलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जो रहते हैं, कितनी दुर्घटना हो जाती है। अच्छा, दुर्घटना हो जाती है। अच्छा, आपके घर में आपकी बेटी है, खैर बेटी तो दूसरे का अधीन हो सकती है, फिर भी क्या आपकी बेटी भी पर्दा करती है? नहीं करती है। क्या नाम आपकी बेटी का? गार्गी आ रही है। अच्छा, कहाँ आई है? ये गाजीपुर में, दिल्ली। अच्छा, गाड़ी वहाँ नहीं कर पाते? नहीं। वो ससुराल वालों ने उनको बाध्य नहीं किया करने के लिए? उनके वहाँ भी कोई पर्दा नहीं करता है। बहुत अच्छे। अच्छा, आपकी बेटी जो है पुत्रवधू है, क्या वो पर्दा करती है? नहीं, वो भी नहीं करती है। वो भी नहीं करती है। अच्छा, आप ये बंधन तोड़ने पे कैसे, आपने कैसे, क्या शादी से पहले ही आपने संकल्प कर लिया था, या शादी में आपकी पर्दा नहीं था? नहीं, था शादी से पहले तो मैं भी ऐसी थी जैसे दुनिया अंधविश्वास में रह रही है। अच्छा, शादी से पहले आप ऐसे ही थे? ऐसे ही थे। अच्छा, कैसे? एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अच्छा। वहाँ तक कोई नॉलेज ही नहीं थी हमारे पास में। तो शादी के बाद में ही पता चला है। क्या पता लगा शादी के बाद आपको? शादी के बाद में पता चला कि पर्दा क्या चीज़ है। हाँ। और महेश ने लड़कियों के लिए क्या क्या किया है। अच्छा अच्छा। ये जो पर्दा खुल रहा है आज महेश की वजह से ही खुल रहा है। अच्छा, महर्षि सिद्धांत की वजह से ही खुल पाया? जी। हाँ, महर्षि सिद्धांत की वजह से कैसे खुल पाया? महर्षि सिद्धांत तो बहुत पहले हो गए। नहीं, बहुत पहले हो गए हैं, लेकिन जो मैंने आर्य समाज में आके सुना है, अच्छा अच्छा। तो इधर ही आकर पता चला है कि आर्य समाज में कितने जैसे इधर से मतलब? आर्य समाज में, आर्य अच्छा। समाज में आर्य समाज? आर्य समाज में ही आके पता चला है। हम्म। कितने प्रोग्राम में जाती हूँ, अच्छा अच्छा। वहाँ सुनती हूँ, तो अच्छे अच्छे उपदेश सुनने के लिए मिला है। तो पर्दे के बारे में भी यही पता चला है कि जब इतने वहाँ बैठे हैं, सबके बीच में बैठे हैं, तो पर्दा करके बैठोगे तो किसी को क्या देख रहे हैं वहाँ कि कौन बैठा है यहाँ। अच्छा मधु जी, ये आप कैसे खोल पाए? जब शुरू हुआ, जब आपके ये विचार थे, तो शादी की आपकी पर्दा में हुई थी या बगैर पर्दा की हुई थी, जब फेरे पड़ रहे थे? फिर अच्छा, फेरे पर्दे में ही हुए थे? हाँ जी, पर्दे में। अच्छा, जब क्या क्या हुआ था फेरे में, फिर जब क्यों हुए थे? जब ये था कि वो घर वालों की जैसी इच्छा थी। अच्छा, उसके हिसाब से। घर वालों की, आपकी? घर वालों की। आपकी इच्छा? मेरी भी थी। आपकी भी इच्छा थी? अच्छा, क्या वहाँ किसी के द्वारा ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि भाई पर्दा में तो नहीं होना चाहिए? हाँ, रखा गया था। क्या रखा गया था? रखा गया था, जैसे बारात गई थी। अच्छा। तो महेंद्र जी थे और भी साथ में थे, उनके साथ में जी। तो उन्होंने चर्चाबाजी इस बात पे की थी कि पर्दा खोल के हम फेरे लेंगे जी। तो हमारी माता जी थी, उनको बहुत ज़्यादा उसमें मतलब एक ठोस सी पहुँची थी, उनको अच्छा नहीं लगा। और जैसे ही लड़की को करते हैं तो वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, और आड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा जा पहुँची। अच्छा। पहुँचने के बाद में कहने लगी मेरी लड़की के साथ में तो बदतमीजी वाला हिसाब हो रहा है, और ये लड़की का नाम भी चेंज कर दिया उन्होंने। तो
अच्छा, नाम क्या कर दिया था? नाम था जी मधु आर्य। चेंज नाम था? हाँ जी। और अच्छा, तो हाँ जी, और तो मधु आर्य। पहले आर्य नहीं था? आर्य नहीं था, अच्छा, तो आर्य लगा दिया। आर्य लगा दिया। आर्य लगा दिया तो आर्य के ऊपर ज़्यादा चर्चाबाजी हो रही थी। अच्छा, कि क्या हो रही? आर्य क्या होता है, आर्य क्या होता है। अच्छा। और जैसे किसी के पास पता करा कि ऐसे क्या होता है, ये होता है, तो एक कोई समझदार था, हमारे चाचाओं में लगता था। अच्छा। समझदार था, उन्होंने कहा कि आपकी लड़की बहुत अच्छी जगह जा रही है। अच्छा। बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई झूठ नहीं बोलते, सस्ता के लिए रहते हैं। कहने लगे अच्छा। यहाँ तक था कि जात में जाते समझ लिया था कि अच्छा। यार ये कोई जाति नहीं है, कोई और जाति है दूसरी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, गुजर नहीं है, कुछ और जाति है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वजह से वहाँ से पर्दे में शादी होके आ गई। पर्दे में शादी होकर आ गई। हाँ। फिर ससुराल में आकर पर्दा आते ही खुल गया आपका? नहीं जी नहीं। और पर्दे के लिए तो बहुत झटके झेल रहे। फिर क्या हुआ? फिर भी पर्दे में ही रहे थे। फिर ससुराल में क्या परेशानी आई है, फिर कैसे खोल पाए? ससुराल में भी परेशानी ये आई थी कि हमारे बड़े वाले भैया हैं, जेठ जी हैं। क्या नाम उनका? किरण पाल आर्य। अच्छा, उन किरण पाल आर्य जी। हाँ, क्या हुआ? तो उनको अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, वो पर्दा नहीं चाहते थे खुले? चाहते अच्छा, करवाना चाहते थे। और आपके ससुर साहब? ससुर जी थे हमारे, उनकी भी इच्छा नहीं थी। और वो भी करवाना ही चाहते थे? करवाना ही चाहते थे। और आपके सासू जी? सासू जी नहीं करवाना चाहते। अच्छा, वो करवाना, उनकी कोई ऐसी भूमिका नहीं थी कि अच्छा, खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए। अच्छा, वो मीडियम थी, बीच में ही थी। इस मामले में बहुत अच्छी लगती थी कि वो राजी में राजी थी। अच्छा। फिर आप जब वहाँ पर्दा में थे, फिर क्या घटनाएं घटी, किस तरह आप ये पर्दा के बाहर आ पाए? ये तो सबसे ज़्यादा देखा हुआ तो मैं तो महेंद्र जी का ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, जो इस जेल खाने से निकाला मुझे। अच्छा, वो आप महसूस करते हैं कि वो जेल खाना था? हाँ जी, वो जेल खाना था। अच्छा, आप उसके बाहर निकल के आए, तो कैसे कैसे निकल के आए, क्या क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या क्या संघर्ष किया आपको इस समाज की कुरीति को तोड़ने के लिए भी बहुत मिला है। पर्दा खुलने के बाद में भी सुनने के लिए बहुत मिला है। अच्छा। और जिस टाइम पर्दा खुल रहा था उस टाइम तो मुझे पता नहीं, लेकिन पर्दा खुलने के बाद में जैसे लेडीज़ के अंदर में गई थी तो वहाँ भी मुझे सुनने के लिए बहुत मिला था। अच्छा। लेकिन वो मैंने सब अपने फेस पे मुस्कुरा के लिया था। अच्छा। क्यों, जो इच्छा थी और जहाँ तक मैं पहुँच चुकी थी, जितनी मुझे नॉलेज हो चुकी थी पर्दा क्या है या नहीं है सच इसके बारे में, तो वो मैंने सब उनकी बातें मुस्कुरा के ही ली थी। अच्छा। कि वो मुझे पता है मैं कहाँ निकल चुकी हूँ, किसमें से निकल रही हूँ। जी जी जी। तो यहाँ तक भी था कि अब क्या बताएं कि मतलब जेठानी, दरानी, तायस, पीतर जो भी होती हैं लेडीज़, और भी यार रिश्तेदार आए हुए थे, उन्होंने बड़ी चर्चा उठाई थी इस बारे में। अच्छा। कि इतनी सी बात मान ली। लेकिन पर्दा खोलने के बाद एक बार बात बताऊंगी कि जब पर्दा खुला था तो महेंद्र जी ने मेरे से कहा था कि मधु जी पर्दा खोलना है, आप कैसे खोल पाओगे बताओ, ये अच्छा नहीं है। मतलब उन्होंने इस बारे में मुझे समझाया जी। तो मैंने एक बात कही थी कि जी मुझे एक बार अपनी माता श्री से मिल दो। अच्छा। जैसा आप चाहोगे वैसे मैं पर्दा खोल दूँगा। जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाला, तो उनको एक इच्छा थी मेरी कि उनको मैं बता दूं पहले जी। उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे करेगी, तो महेंद्र जी मुझे ले गए तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे करोगे पर्दा खोलोगे मैं तो कुएं में जान दे दूँगी। हमने कहा कि माता ना तो कुएं में जान दो, और जिस जेल से निकलना चाहती हूँ और जिनके साथ में मैं भेज दूँ जैसे वो रखना चाहते हैं तो मैं वैसे ही रंग में रहना चाहती हूँ उनके साथ। आप मैं सिर्फ बताने आई हूँ आपको ये तो कि वो ऐसा करा रहे हैं, शादी में नहीं कर पाए थे, अब कराना चाह रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत वाली नहीं होती। तो ना तो कोई कुएं में गिरा है, ना कोई जेल में गिरा है, सब यही है। लेकिन आज बहुत खुश है वो। अच्छा अच्छा। आज वो आपके इस कर्म सब खुश हैं? खुश हैं। अपनी बहुओं से पर्दा नहीं कराती अब तो वो। अच्छा। हाँ जी। वो भी पर्दा नहीं करती हैं? वो भी पर्दा नहीं करती हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर जब आपने वहाँ पूछ के आकर वहीं से फिर आप पर्दा खोल के चले आए थे? नहीं नहीं। और घर में आके पुत्र हुआ था मेरे पास। अच्छा, आपका पुत्र हुआ था? हाँ जी। अच्छा। तो उसका जब जसोटन जिसको बोलते हैं वो किया था, यज्ञ वगैरह कराया और यार रिश्तेदार सब बुलवाए थे। अच्छा। कुछ विद्वान लोग बुलवाए थे और सुनीति नाम के लिए। अच्छा, सुनीति आचार्य हरियाणा। हाँ जी, वो भी बुलवाई थी। अच्छा अच्छा। और जो पर्दा खुलने का मैन है, जितनी हिम्मत उन्होंने बांधी थी, अच्छा, आज मैं उन्हीं के कारण खड़ी हूँ पर्दा पर। वो मेरे को ऐसा ही गुण मंत्र दे चुके थे, उन्होंने इतना समझाया कि मधु जी आप थोड़ा सा हिम्मत करो और ये पर्दा खोलो, हिम्मत करो पर्दा खोल दो, पर्दा खोल दोगे। पर्दा उन्होंने इस बारे में बताया था कि पर्दा है क्या चीज़ जी, पर्दा क्या करते हो। जैसे कि आँखें हैं, आँखें एक पर्दा है,
कितनी बार ऐसा होता है कि अनदेखा हो जाता है, आंखें खुली हुई है निकल गया, पता नहीं चला किसी का, सामने कुछ हो रहा है। एक पर्दा है, अपने से बड़ा सम्मान वाला इंसान है तो उससे आंखें मिला के ना बातें करो, तो ये पर्दा है। मुंह ढकना पर्दा नहीं समझती मैं, अब नहीं समझती हूँ, करीब 30 साल से तो बिल्कुल नहीं समझती हूँ। जी 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 जी। और जब यज्ञ वगैरह हमने वहाँ करवाया था, सत्यानंद हुआ था, तो वहाँ जब सबको बुलवाया, हवन पे बैठाया, सुनी दिन मुझे आचार्य जी ने मेरे को समझाया, हिम्मत मैंने की और मैंने कहा ठीक है। अच्छा। और जब मेरे साथ में महेंद्र जी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, यही सबसे बड़ी बात थी। और एक सासू माँ का भी हाथ पूरा था, उनको अच्छा। मैंने पूरी अच्छी तरह तैयार कर लिया था इस बारे में। अच्छा। पर्दा खुल गया। अब जैसे पर्दा खुला था तो वहाँ बहुत बड़े बड़े बैठे थे, सबके साथ में सामने बस हाथ जोड़ कर विनती करके नमस्ते की, नमस्ते करके कुछ देर तक बैठे रहे, और होने के बाद में फिर जैसे अंदर चले गए तो पर्दा मेरा खुल गया था। अच्छा। उसके बाद में मेरे जेठ जी रह गए थे। अच्छा। उनसे नहीं खुला था, जब भी नहीं खुला? जब भी नहीं खुला था। उन्होंने बस पता नहीं क्या क्या बोला कि मैं ये कर लूँगा, वो कर दूँगा, ये कर दूँगा, और पर्दा खुल गया तो। अच्छा। फिर हमने एक विचार किया कि कोई बात नहीं, इस पूरा गाँव से तो पर्दा खुल गया है, सब अपने माता पिता के समान और भाई के समान समझ ले, लेकिन जेठ पता नहीं क्यों हमारे नहीं खुलवा रहे हैं। वो इतना एक मतलब सीधेपन में थे। अच्छा अच्छा। सीधे हैं जी। उन्होंने पर्दा नहीं खुलवाया, कोई बात नहीं, हमने पर्दा, फिर उसके बाद में उनके पुत्र हुआ था। अच्छा, फिर जेठ के पुत्र हुआ था? 1 साल बाद। अच्छा अच्छा। 1 साल बाद एक पुत्र हुआ उनके। हाँ। जब तक कोई पुत्र नहीं था, लड़की थी। अच्छा। होने के बाद में अब वहाँ से जब चल रहे थे तो महेंद्र जी ने कहा था कि कौन चल रहे थे? महेंद्र जी। कहाँ से? दिल्ली से। मतलब दिल्ली से क्या? दिल्ली अपनी मकान है, दुकान है। अच्छा। तो गांव के लिए, हवन के लिए आ रहे थे। अच्छा, दिल्ली से बम्बावड़ के लिए आ रहे थे? हाँ जी। दिल्ली से बम्बावड़ के लिए आ रहे थे? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो इन्होंने मतलब महेंद्र जी ने कहा था कि मुझे नहीं जाना है। हाँ। आप जाओ, सब कुछ तैयारी करा दी है, कराओ। तो भैया ने कहा था कि क्यों नहीं जाओगे आप, कि सबको सब कुछ मिला है, मुझे क्या मिला है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन एक सबसे बड़ी दौलत थी जिसको मांग रहे थे। तो कहने लगे बता क्या चाहिए तुझे, कि मुझे तो मधु का पर्दा खुला हुआ चाहिए आपसे। तो वो थोड़े सा तेजी से में बोले और कहने लगे कि ठीक है चल खुलवा ले पर्दा। वो बहुत खुशी का दिन था, वहाँ मना नहीं कर सकते थे। और वो बस खास तौर मेरा वो भैया से पर्दा था, वो भी पर्दा खुल गया। पर्दा खुलने के बाद में मैंने, और खुद मेरे जेठ जी जो हैं, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि मेरी लड़की की बराबर है। जब भी कोई बात होती है तो मुझे अपनी जेठानी से शांति है हमारी, उनसे पता चला कि वो कौशल की जगह देखते हैं आपको। कि मुनीश को देखता हूँ तो मुझे ऐसा, मधु जी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि कौशल है। फिर इतना मान सम्मान आपस में हो गया था जी। लेकिन आज मैं बिल्कुल बाहर हूँ। अच्छा, अब आप ये आपने खोला, अब आपने ये मान करके कि मैं बंधन में थी यार, मेरा किसी ने बंधन तोड़वाया था, तो आपने भी किसी का बंधन तोड़वाने का यत्न किया है क्या? हाँ जी, किया है। किसका किया? पहले शुरू में तो अपनी भाभीयों का ही किया था। अच्छा, अपनी भाभी आपने बंधन मुक्त करा दी? हाँ जी। वेरी गुड, धन्यवाद। उसके बाद में पुत्र वधू का किया था। अच्छा, फिर पुत्र वधू को करवा दिया, बहुत अच्छे। अभी पिछले महीने गए थे हम यहाँ छायसे में। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके वहाँ पर्दा, बहू का पर्दा था। किसके यहाँ? रविंद्र आर्य जी के यहाँ पर? हाँ जी। छायसे में रविंद्र आर्य जी के हाँ जी, हाँ यहाँ। अच्छा, बेटी का नाम भी शायद प्रिया ही था? प्रिया ही था। अच्छा, आपकी बेटी का भी नाम प्रिया ही और उनकी बेटी का नाम प्रिया। स्वभाव भी ऐसी हैं। अच्छा, स्वभाव भी ऐसा ही। हाँ जी। तो आपने उनका पर्दा खुलवा दिया था? हाँ, उनका पर्दा खुलवा। अच्छा, आगे कोई आपकी फिर ऐसी प्लान है कि भाई मैं इस बंधन से ही हाँ, समाज के बारे में जैसा मुझे मिलेगा चांस वैसे मैं पर्दे के बारे में जरूर खुलवाऊंगा। ठीक है। और खुलने के बाद में उसको तो बाद में पता चलता है कि पर्दे में से निकलने के बाद में क्या मिला है। धन्यवाद। लड़की बहुत अच्छा समझ रही थी। धन्यवाद। ये तो महर्षि दान का आप ऋण समझेंगे, क्या समझेंगे, आभार समझेंगे। और आर्य समाज के बारे में आप कैसे महसूस करते हैं जब तक आप आर्य समाज ही नहीं थे? आर्य समाज के बारे में, आर्य समाज को ही इन चीज़ों का पता है। अच्छा, क्या गलत और क्या सही। अच्छा, और जो दुनिया है ये नहीं, और दुनिया का पता होता तो पहले से पता होता। अच्छा, तो आर्य समाज को सत्य का पता है जी। और यदि कोई सत्य में आना चाहता है तो आर्य समाज में आना चाहिए। आना चाहिए। और यदि आर्य समाज में नहीं आता तो क्या मतलब सत्य में नहीं आया? नहीं आया। बहुत अच्छे मधु जी, बहुत अच्छे, स्वागत है, आपने हमको समय दिया। धन्यवाद मधु जी, धन्यवाद। पता नहीं।
कैसी आवाज़ कैसी आ रही है आज तो आवाज़ के ऊपर होती है आवाज़